हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम व्हाट आफ्टर गेट ज्योमेटिक्स या फिर आप कह लीजिए कि जब भी गेट रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है वो हमारे पास सभी गेट डिसिप्लिन्स के लिए है, जैसे कि ज्योमेटिक्स के अलावा अदर ब्रांचेज में भी जो बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है एमटेक में एडमिशन के लिए, या फिर कोई भी पीएसयू होती है तो कैसे उसका हम वैकेंसी को फिल कर सकते हैं हमारे पास। बट हमारे पास जो मेनली ये वीडियो है हमारे पास गेट ज्योमेटिक्स की कट ऑफ और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, और जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो सभी अदर ब्रांचेस के लिए भी सेम है हमारे पास। तो जब गेट क्वालिफाई होता है बच्चों का तो वो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं उनके पास। एक तो पीएसयूज या फिर जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो वैकेंसी को अपने फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स निकालती हैं, और फिर उनके जो क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करने के बाद क्या है वो जॉब ले सकते हैं हमारे पास बच्चे। ठीक है, अब उनका कुछ रिटर्न एग्जाम के लिए भी रहता है या फिर इंटरव्यू, वो सब हमारे पास पीएसयू के डिटेल एडवर्टाइजमेंट में गिवन होता है हमारे पास। ठीक है, तो मेनली जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है, जो हायर स्कोर गेट करते हैं हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स या फिर हमारे पास गेट के अंदर, वो हमारे पास मेनली टॉप पीएसयूज में या फिर टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ले सकते हैं हमारे पास। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, कुछ बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आगे हायर स्टडी करना चाहते हैं, पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, तो एमटेक एडमिशन के बारे में सोचते हैं। तो जो गेट क्वालिफाई होता है, एक तो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप मिलती है जो बच्चे गेट क्वालिफाइड होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास एमटेक में एडमिशन या फिर हमारे पास जेआरएफ के लिए भी गेट एलिजिबल होता है हमारे पास कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, मैंने आगे लिस्ट ली हुई है, उसके हिसाब से हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के एंड में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि गेट काउंसलिंग जो होती है हमारे पास एमटेक एडमिशन के लिए, वो कैसे होती है हमारे पास, कौन कौन से कॉलेजेस में होती है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एमटेक एडमिशन लेने के लिए दो प्रोसेस हो सकते हैं हमारे पास। कुछ बच्चे जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो एनआईटी, जो उनके गेट स्कोर के बेसिस पे हमारे पास क्राइटेरिया रहता है, हमारे पास काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे हमारे पास उनको चॉइसेस मिलती हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक होता है COAP कॉमन ऑफर्स एक्सेप्टेंस पोर्टल, जो कि मेनली आईआईटीज के एडमिशन के लिए रहता है, या फिर ISC बेंगलोर हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये जो CCMT है सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, एमआर्क और हमारे पास एम प्लान, ये सब क्या है CCMT के थ्रू हमारे पास काउंसलिंग के थ्रू वो NIT और IIITs में हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं हमारे पास। तो इनका क्या प्रोसीजर रहता है वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको NIT के लिए CCMT पे फोकस करना है और IITs के लिए आपको COAP पर रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CCMT का। तो गेट के बेसिस पे जो CCMT का प्रोसीजर रहता है हमारे पास, जिससे कि हमारे पास NITs में, IIITs में, CFTIs में, IIEST शिवपुर में, इन सब ये जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे पास CCMT के थ्रू एडमिशन लेते हैं हमारे पास। ठीक है, इनके बेसिस पे हमारे पास काउंसलिंग होती है। अब जैसे कि गेट 2024 का रिजल्ट आया और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, तो जनरली इसका जो रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा हमें मई 2024 में देखने के लिए मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, अभी इसकी डेट नहीं आई है। तो गेट CCMT के लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, मई में देखने के लिए मिलेगा। बट इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेनली 57 NITs हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं CCMT काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, वैसे तो लिस्ट मैंने लगा रखी है जिसमें 61 इंस्टीट्यूट्स हैं, और क्योंकि 4 अभी ऐड हुए हैं इस साल तो हमारे पास टोटल 61 हो गए। पहले हमारे पास 57 थे गेट 23 तक के लिए। अब उसके अंदर क्या है, वो सभी अपने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास CCMT काउंसलिंग के अंदर, और जितनी भी वैकेंसीज और जितनी भी सीट्स होती हैं वो सभी फिल करते हैं हमारे पास। ठीक है, और गेट स्कोर के बेसिस पे वो अपने बच्चों को सेलेक्ट करते रहते हैं। इसमें भी हमारे पास काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं हमारे पास, वो सब भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग में इंक्रीज और डिक्रीज फॉर ईच राउंड ऑफ CCMT काउंसलिंग डिपेंडिंग ऑन द सीट्स अवेलेबल। तो ये सीट्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैकेंसीज या सीट्स को फिल करना चाहते हैं। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है या फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, देखिए 5 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। गेट CCMT की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास NITs और IIITs के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले स्टेज में क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना है एज यूजुअल। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसी के अंदर आपको पहले स्टेज में क्या है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो होता है वो ऑनलाइन होता है हमारे पास। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो विशिंग कैंडिडेट है, जो मतलब कि अप्लाई करना चाहता है, वो CCMT में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे पास। जो भी उसकी फ़ीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ये CCMT की बात कर रहे हैं। जैसे कि COAP की अगर हम बात करेंगे आगे जाके, तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री होता है। हम अभी CCMT की बात कर रहे हैं, ठीक है, NITs के लिए। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद क्या फिल करेंगे एप्लीकेशन, तो उसके अंदर आपको चॉइसेस ऑफ कोर्सेज और इंस्टीट्यूट्स की फिल करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, चॉइसेस कैन बी एडिटेड एनी टाइम टिल द क्लोजर ऑफ द चॉइस फिलिंग डेट। तो जब तक डेट रहेगी हमारे पास, उस रेंज में आप अपनी चॉइसेस को या जो भी आपने इंस्टीट्यूट्स को चूज़ किया है उसको एडिट कर सकते हो हमारे पास। तो पहली स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, फिलिंग चॉइसेस भी करनी होती हैं और हमारे पास लॉक भी करनी होती है हमारे पास चॉइसेस जो भी होती हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है हमारे पास, सीट अलॉटमेंट और सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट होती है हमारे पास। तो मान लीजिए आपने चॉइस को फिल कर दीजिए और फिर जो भी काउंसलिंग होगी, कुछ टाइम गैप रहेगा हमारे पास, फिर जो भी आपको सीट अलॉटमेंट होगी, मतलब आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे क्या सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो उसके बेसिस पे जो भी इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे तो आपको सीट अलॉट की जाएगी हमारे पास बेस्ड ऑन द चॉइसेस सेलेक्टेड एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। तो मेरिट के बेसिस पे हमारे पास, मतलब कि मेरिट किसके बेस पे होती है, गेट स्कोर के बेसिस पे होती है हमारे पास। ठीक है, अब डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए जो होता है वो डिफरेंट ब्रांच कोड होता है गेट का, वो एलिजिबल होता है। तो उसके बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर जो भी आपका गेट स्कोर होगा ऑलरेडी जो आप डाल रखे होंगे उस, और फिर आपने चॉइसेस भी फिल की हुई हैं, तो उसमें से जो आपका मेरिट के बेस पे सेलेक्ट होगा, सीट अलॉटमेंट होगी जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो आपको देखने के लिए मिलेगी सेकंड स्टेज में। ठीक है, इट वुड बी अलॉटेड ए सीट द रिजल्ट ऑफ विच वुड बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड वुड नॉट बी इंडिविजुअली डिलीवर्ड टू द कैंडिडेट। तो आपको ये क्या है, कोई मेल या फिर आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपको खुद ही ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, फिर जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपसे फीस भरने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बोला जाएगा, जिससे कि आपका सीट जो है वो रिजर्व हो जाए। मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस के लिए आपको 30,000 फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो वंस एक्सेप्टिंग द सीट द कैंडिडेट दे कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ हिज अलॉटमेंट लेटर फॉर प्रोड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। स्टेज 3 आती है उसके बाद, जब आपको सीट अलॉटमेंट हो गई, आपने उसको रिजर्व कर दिया, तो थर्ड में आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन CCMT डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी और सबमिट विलिंगनेस। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। द कैंडिडेट वुड देन बी रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। हाउएवर द ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड वुड बी ओपन ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी। जब आपने सीट रिजर्व कर दी होगी, मतलब कि स्टेज 2 के बाद ये हमारे पास स्टेज 3 एलिजिबल है हमारे पास। तो जब आप फीस डिपॉजिट कर दोगे उसके बाद ये ऑप्शन आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। कैंडिडेट हैव सर्टेन ऑप्शंस रिगार्डिंग देयर अलॉटमेंट विच वुड बी एक्सरसाइज अपॉन रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड रिपोर्टिंग सेंटर्स। ठीक है, तो CCMT के अंदर आपको और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे फ्लोटिंग हो गया, स्लाइडिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि आप COAP में भी देखोगे तो उसमें भी 3 ऑप्शंस दिखते हैं, बट अभी हम CCMT की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको भी 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, आप फ्लोटिंग कर सकते हो, स्लाइडिंग कर सकते हो, फ्रीजिंग कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो उसको क्या करना है, आपको फ्लोट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको जो भी सीट अलॉट हुई है, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको अगर अपनी सीट को अपग्रेड करना है, दूसरी काउंसलिंग में बैठना है, तो आपको फ्लोटिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन चूज। उसके बाद अगर आप ने जो चॉइसेस भरी थी, अगर आपको वो चॉइसेस में कोई इंस्टीट्यूट चाहिए, तो जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट के साथ में अगर आप कोई भी चॉइसेस को प्रेफर करना चाहते हो तो आपको स्लाइडिंग करना पड़ेगा। मतलब आप इसमें इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो विद पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट काउंसलिंग। बट स्लाइडिंग के केस में क्या है, आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है उसी के अंदर आपने जो भी चेंज करना होगा, मतलब कि हायर जो प्रेफर्ड चॉइसेस रही होंगी आपकी,
डिसिप्लिन्स की, तो वो आप चेंज कर सकते हो स्लाइडिंग के केस में। तो दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। अगर आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में जाना है तो फ्लोटिंग, अगर आपको उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी प्रेफरेंस को या चॉइसेस को चेंज करना है तो वो आपको स्लाइडिंग करना पड़ेगा। अब फ्रीजिंग का क्या है कि जो भी आपको चीज़ मिल गई है वो आप टोटली सेटिस्फाइड हो, आपको वही चीज़ चाहिए होती अपने गेट स्कोर के बेसिस पे। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ, तो आपको क्या है फ्रीजिंग ऑप्शन दबाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या अपग्रेड नहीं कर सकते, ना फिर आप इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास स्टेज 3 था। स्टेज 4 की बात करते हैं कि ऑनलाइन CCMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर क्योंकि स्टेज 3 में देखा हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, तो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और जो भी आपने डिटेल्स फिल की हुई हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो इंस्टीट्यूट आपको चेक करेगा और फिर हमारे पास CCMT का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेप फॉलो किया जाएगा स्टेज 4 के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सिंपली है, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसके ऑफिसर के द्वारा होगा। अगर उसको कोई भी डाउट होगा, मान लीजिए आपने जो भी डिटेल फिल की है और वो उससे रिलेटेड आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए हो, तो फिर वो क्या है आपसे क्वेरी करेगा और फिर आपसे अगर आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट उससे जो भी उसका क्वेरी रहेगा, जो भी उसका डाउट रहेगा, उसको आपको क्लियर करना होगा और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो चाहता होगा ऑफिसर, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हो, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या आपकी जो सीट अलॉटमेंट रहेगी वो तो कैंसिल होगी और आप अगली नेक्स्ट राउंड जो होगा काउंसलिंग का, उसमें भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाई किया जाएगा। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हुए हैं वो चेक किए जाएंगे और फिर हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। स्टेज 5 में सिंपली है कि जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट रहेगा उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। वो कब होगा? जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको क्या रिमेनिंग जो भी फीस होगी, 30,000 तो हमने सीट को रिजर्व करने के लिए फीस डिपॉजिट की थी, लेकिन जो रिमेनिंग फीस होगी वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट रहेगा। द कैंडिडेट्स प्लानिंग टू रजिस्टर फॉर स्पेशल राउंड्स नीड नॉट टू पे दिस फीस। तो जब आपने सीट रजिस्टर कर दी और जब इसके फाइनल राउंड हो जाते हैं, एक्चुअली अभी हम स्टेजेस देखेंगे इसमें और राउंड्स देखेंगे, तो टोटल 5 राउंड्स हैं जो गेट के बेसिस पर है। सॉरी, 5 राउंड्स नहीं होते, एक्चुअली 3 राउंड्स होते हैं इसमें हमारे पास CCMT के अंदर। COAP के 5 राउंड्स होते हैं, तो CCMT में आपको राउंड 3 तक देखने के लिए मिलता है और अगर उसमें सभी सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपके स्पेशल राउंड्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशल राउंड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये वाली जो रिमेनिंग फीस है वो आपको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपली जो प्रोसीजर है वो 5 स्टेजेस का है और वैसे भी आप एक बार अप्लाई करोगे तो जो भी चीज़ वो पूछता जाएगा वो आपको चीज़ करते जानी है। बट ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि स्टेजेस 5 तक जाना है आपको, और कैसे जाना है वो सारी चीज़ें इस पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखी हुई हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये हमने CCMT की बात की है। अब जो मैंने नीचे लास्ट वीडियो के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा आपको कि जो भी CCMT पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस है उनकी लिस्ट लगा रखी है मैंने इस PDF में, और वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। और जो भी गेट का क्राइटेरिया है, जो भी गेट की कट ऑफ रही थी 2023 में राउंड 3 तक, वो भी हमने लिस्ट इस वीडियो के एंड में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो भी मैंने लिस्ट अटैच की हुई है इस PDF के अंदर, ठीक है। अब हम COAP की बात करते हैं। CCMT में अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा, आरू ज्योमेट्रिक्स के नाम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, और लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको इस वीडियो में और CCMT या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गेट COAP की, और ये मेनली किसके लिए होता है? IIT के MTech एडमिशन के लिए, ठीक है। तो जो भी IITs हैं, बहुत सारी IITs हैं जो कि सारी की सारी इसी में पार्टिसिपेट करती हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको यहाँ से पिक करेंगी। आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा COAP के और ऊपर, और उसके अलावा आपको जिस IIT के अंदर एडमिशन चाहिए वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि COAP का रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि IIT जो है वो आपको COAP में से खोजेंगी। आपको क्या
उस आईआईटी के अंदर जो भी उसका क्राइटेरिया रहेगा, जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा उस आईआईटी के एमटेक प्रोग्राम का, वो आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक चीज़ बात याद रखनी है कि अगर आप आईआईटी एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक COAP रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, और वो नंबर लेने के लिए आपको COAP में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो COAP रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट है जो भी आप आईआईटी के एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गेट COAP जैसे हमें पता ही है कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल होता है, और ये एक विंडो है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टीट्यूट्स और PSU जैसे NPCIL हो गई। तो वो सब क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिससे कि वो ऑफ़र प्रोवाइड कर सकें कैंडिडेट्स के लिए। तो COAP एक विंडो है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ से कि एडमिशन ले सकते हो और जॉब ऑफर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मेन जो इम्पोर्टेंट लाइन मैं बोल रहा था कि कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर COAP 2024 ऑल्सो नीड टू इंडिविजुअली अप्लाई टू द डिजायर्ड IIT फॉर एमटेक एडमिशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने COAP में रजिस्टर कर दिया तो आपको IIT का जो भी एमटेक एडमिशन का एप्लीकेशन है वो सभी IITs के लिए हो गया, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। COAP रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा जिस किसी भी IIT में आपको अपने गेट बेसिस पे या फिर जिस किसी भी IIT में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा IIT का एमटेक एडमिशन के लिए वो भी आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ पर टिक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सिर्फ COAP के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया। बट एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी IIT एमटेक एडमिशन लेगी वो आपसे एक COAP रजिस्ट्रेशन नंबर मांगती है, इसलिए आपको पहले COAP के अंदर रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको जो भी IIT रहेगी जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने गेट पे गेट स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे आप COAP रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार जो COAP 2024 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी रिजल्ट आया है गेट 2024 का, तो ये जो कंडक्ट हो रहा है COAP 2024 वो IIT कानपुर कर रही है, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो IIT कानपुर है। एक्चुअली होता ये है कि जो भी प्रीवियस जैसे गेट 2023 जो कंडक्ट किया था, जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था वो IIT कानपुर था, तो जो प्रीवियस वाला होता है वो हमारे पास COAP को कोऑर्डिनेट करता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए इस बार जो COAP 2024 है वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, IIT कानपुर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए आपको IIT कानपुर की साइट पे क्या है COAP का रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी मिल जाएगा आपको। वैसे मैंने भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो इस PDF में भी मिल जाएगा आपको। तो अभी हम COAP की बात कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, मेनली जो IITs रहती हैं वो सारी की सारी COAP के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब कि जो भी IIT एमटेक एडमिशन या PG कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक COAP रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट होता है जो कि उसके अंदर डालना होता है, तो उसके लिए आपको COAP में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे 24 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम है, IISc बेंगलोर हो गया, भिलाई IIT भिलाई, IIT भुवनेश्वर, BHU बॉम्बे दिल्ली, गांधीनगर गोवा, IISM धनबाद, मद्रास, मंडी। तो जितनी भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप IITs हैं, वो सभी की सभी क्या है COAP के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है IIT कानपुर हैज़ रिलीज COAP रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड शेड्यूल, जो कि मैंने नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। द रजिस्ट्रेशन फॉर गेट COAP 2024 विल बिगिन फ्रॉम 18 मार्च while the offers will be available from the मई 15 2024, ठीक है। ये 2024 की डेट्स हैं हमारे पास लेटेस्ट वाली। तो आप देख रहे हो आज 20 तारीख है और ये जो है ऑलरेडी स्टार्टेड हो गया हमारे पास। तो आप COAP में रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर दीजिए क्योंकि 18 तारीख से ये COAP रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है हमारे पास। जब आप COAP में रजिस्ट्रेशन कर देते हो इसके बीच में क्या है फिर IITs हैं, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हो कि काफ़ी IITs ने क्या है अपना एमटेक एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया हमारे पास, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आपको COAP रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, उसके बाद आपको जो डिजायर्ड IIT में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जब आप उस डिजायर्ड IIT में ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे एमटेक के लिए, तब आप क्या करोगे,
आपको ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे COAP के लॉगिन करने के बाद, और वो कब से देखने के लिए मिलेंगे, मई 15 से। तो ये जो गिवन बिलो शेड्यूल है उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कौन सी डेट से कब तक है, तो वो अभी नीचे देखने के लिए मिलेगा। पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई ना कि सबसे पहले आपको COAP रजिस्ट्रेशन करना, वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई और 18 तारीख से ऑलरेडी COAP का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे पास। फिर उसके बाद आपको जो भी IITs में आपको MTech एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उनका आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जो भी डिटेल्स वो पूछेंगे आपको उसमें फिल करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। तो बस आपको दो चीज़ें करनी है, एक COAP रजिस्ट्रेशन करना है, और जो भी IIT का MTech एडमिशन के लिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको जो भी चॉइस मिलेगी, आपको जो भी गेट स्कोर के बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट्स अलॉट करेंगे या ऑफर करेंगे आपको, वो कब से देखने के लिए मिलेगा, मई 15 से देखने के लिए मिलेगा, मई 15 2024। ठीक है, तो अभी ये जो डेट्स हैं और शेड्यूल है वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि गेट 2024 स्कोर जो है वो किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, या मतलब आप जब क्वालिफाई करते हो गेट एग्ज़ाम, तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। मेनली जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है ये, जो सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, कि फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप क्या है, मतलब कि आप देखोगे कि PhD करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे तो MTech एडमिशन होने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि MTech एडमिशन के लिए जो स्टाइपेंड मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो 12,400 रुपये महीने के हिसाब से मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या है, गेट जो स्कोर है या फिर गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए आपको स्कॉलरशिप देखने के लिए मिलती है, या फिर स्टाइपेंड देखने के लिए मिलता है 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अप टू 22 मंथ्स। क्योंकि MTech जो जनरली 2 साल का होता है, 24 महीने नहीं, एक्चुअली 22 महीने का ही होता है। तो 22 महीने तक आपको क्या असिस्टेंटशिप देखने के लिए मिलती है, फाइनेंशियल वाली। ठीक है, और PhD स्टूडेंट्स के लिए पहले 2 साल के लिए 37,000 हो गया है, और 42,000 जो SRF होते हैं उनके लिए 3rd to 5th ईयर तक आपको स्टाइपेंड देखने के लिए मिलती है। तो गेट स्कोर या फिर गेट क्वालिफिकेशन या गेट एलिजिबिलिटी जो है किसके लिए चाहिए होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी फ़ायदे भी हैं, बट MTech एडमिशन में आपको स्टाइपेंड मिलेगा गेट के बेसिस पे। ठीक है, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको स्टाइपेंड 12,400 रुपये महीने के हिसाब से मिलती है। ठीक है, PSU रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आपका अगर टॉप स्कोरर हो आप, तो आप जो भी PSU रहेंगी, टॉप PSUs रहती हैं, वो अपने वैकेंसी फिल करने के लिए जॉब्स निकालती हैं हमारे पास। फिर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए, और गेट ज्योमेट्रिक से रिलेटेड जो भी जॉब्स रहेंगी वो उस चैनल के ऊपर अपलोड की जाती हैं, और आप हमें वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस रहते हैं, JRF की पोस्ट निकलती हैं, जैसे IISc बेंगलोर है, टॉप इंस्टीट्यूट है, तो उसमें भी आपको JRF पोस्ट के लिए गेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी जो गेट कट ऑफ है उसके लिस्ट में भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो फाइनल असिस्टेंसी के बारे में हमने बात कर लिया है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगी MTech में 12,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और PhD वालों के लिए 2 साल के लिए 37,000 पर मंथ, और 42,000 पर मंथ हो गया हमारे पास 3 से 5 साल तक के लिए। ठीक है, तो अभी अब हम बात करेंगे उसके शेड्यूल के बारे में। ये सब क्या IIT कानपुर जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा कि वो कैसे हमारे पास प्रोसेस को फॉलो करती है हमारे पास। तो COAP जैसे पता है हमारे पास कॉमन प्लेटफॉर्म है गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ पे IIT अपलोड करती है MTech एडमिशन ऑफर्स को। ठीक है, तो आपने COAP रजिस्ट्रेशन करने के बाद IITs डिफरेंट IITs में आपने अप्लाई कर दिया कि आपको जिस किसी भी IIT में जिस स्पेशल ब्रांच के अंदर आप गेट का जो कोड है एलिजिबल है, वहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर जो भी बस आपको छोड़ देना, उसके बाद आपको जो भी डिटेल मिलेगी वो COAP के अंदर लॉगिन करने के बाद मिलेगी। मतलब कि जो IITs होती हैं आपके गेट स्कोर के बेसिस पे क्या ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे एलिजिबल हो इस
कोर्स के लिए हमारे पास, ठीक है। तो वो सब आपको कब 15 मई के बाद देखने के लिए मिलेगा, बट आपको रजिस्ट्रेशन क्या है अभी कर लेना है। और डिफरेंट डिफरेंट IITs ने क्या है, जैसे आप देखोगे कि IIT रुड़की हो गया, IIT इंदौर हो गया, IIT वाराणसी हो गया, BHU हो गया, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी से उन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया हमारे पास एमटेक एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले, और ऑलरेडी COAP रजिस्ट्रेशन भी 18 मार्च से स्टार्ट हो गया हमारे पास, और बाकी IITs ने भी 18 मार्च से ही स्टार्ट किया है। तो आपको क्या COAP में रजिस्ट्रेशन करना है, और जिस डिजायर्ड IIT में आपको एडमिशन चाहिए, और उसके एडमिशन एमटेक एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स जो है वो मस्ट है हमारे पास। तो एमटेक एडमिशन रहता है, उसके अलावा हमारे पास PSUs की जो जॉब ऑफर्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं हमारे पास COAP के अंदर, ठीक है। तो मैं बार बार जैसे बता रहा हूँ कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर, मस्ट है हमारे पास सेपरेटली विद द रेस्पेक्टिव IITs PSU फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है। Candidates need a COAP registration number to apply for IIT MTech admission. Therefore, before applying at a desired IIT, candidates must complete GATE COAP registration 2024. Those with a valid GATE score 2024, 2023 and 2022 can register online at coap.iitk.ac.in. तो ये IIT कानपुर की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, इसलिए COAP इस 2024 के लिए उसके ऊपर देखने के लिए मिला IIT कानपुर के ऊपर, ठीक है। तो ये लिंक है, आप इसको डायरेक्टली सर्च कीजिए गूगल पे, तो आपको COAP रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या है, 3 साल का गेट स्कोर जो है वो वैलिड होता है। तो जो भी आपका टॉप स्कोर रहेगा हमारे पास इन तीनों ईयर्स में, उससे आप अप्लाई कर सकते हो COAP के अंदर हमारे पास। तो जो भी बेस्ट स्कोर हो उससे आपको अप्लाई करना है, जिससे कि आपके चांसेस जो हैं वो IIT में एडमिशन के बढ़ जाएं आपके, ठीक है। क्योंकि गेट स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अब बात करते हैं हमारे पास कि IIT कानपुर विल कंडक्ट 5 मेन राउंड्स ऑफ गेट COAP काउंसलिंग फॉलोड बाय 5 एडिशनल राउंड्स। तो टोटल 10 राउंड रहेंगे, 5 मेन राउंड रहेंगे और 5 हमारे पास एडिशनल राउंड रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 1 ऑफर आउट ऑफ ऑल द ऑफर्स अवेलेबल इन ईच राउंड ऑफ गेट IIT काउंसलिंग। तो इसमें क्या 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं आपको। अगर आपने फ्रीज कर दिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको एक ऑफर आपने मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया, तो एक ही ऑफर आप मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकते हो हमारे पास। मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट IITs में सीट्स को बुक नहीं कर सकते हमारे पास। आपने एक इंस्टीट्यूट में अगर, या एक IIT में जो भी आपको डिजायर्ड और सेटिस्फाइड जो भी आपकी डिसिप्लिन रहेगा उसका, और डिजायर्ड जो आपकी IIT रहेगी उसके अंदर आपको अगर वो सीट मिल जाती है, तो आपको एक्सेप्ट और फ्रीज कर देना है, और फिर उसके बाद आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो हमारे पास। फिर जो डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि फ़ीस फिल करना और फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये मैक्सिमम एक ही ऑफ़र को चूज करने के लिए ऑप्शन देता है हमारे पास। एक बार आपने एक्सेप्ट और फ्रीज कर दिया तो फिर आप दोबारा उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जैसे ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, इसका मतलब आपने ऑफ़र को चूज़ कर लिया। रिटेन एंड वेट कर दिया, मतलब कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग में भी जो भी आपको ऑफ़र की गई थी सीट्स वो दोबारा देखने के लिए मिलेंगी। रिजेक्ट एंड वेट के अंदर वेट कर दिया, थर्ड ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको COAP के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जब आप लॉगिन करोगे 15 मई के बाद। जब आपको ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पे ये 3 ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। रिजेक्ट एंड वेट कर दिया मतलब कि आपको वो दोबारा ऑप्शन या नेक्स्ट काउंसलिंग में वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब कि वो स्पेशलाइजेशन और वो इंस्टीट्यूट देखने के लिए नहीं मिला। इंस्टीट्यूट मतलब कि सेम ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग आपको ऑफ़र की गई है और जो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपको ऑफ़र की गई है सेम इंस्टीट्यूट के, तो आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग को रिजेक्ट एंड वेट कर दिया तो वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि इंस्टीट्यूट सेम देखने के लिए मिल सकता है, बट वो सेम इंस्टीट्यूट का सेम स्पेशलाइजेशन आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आपने रिजेक्ट एंड वेट कर दिया तो, ठीक है, समझ गए ना। तो ये रिटेन एंड वेट का मतलब है कि जो भी आपको ऑफर्स फर्स्ट काउंसलिंग में मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट IIT से और डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, अगर आपने रिटेन एंड वेट कर दिया, इसका मतलब नेक्स्ट काउंसलिंग में भी वो आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
बट ये भी एक चीज़ याद रखनी है कि रिटेन एंड वेट मतलब आप सिर्फ 2 बार कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने आगे लिखा हुआ है, जिससे कि आपको इस पीडीएफ में अगर आप पढ़ोगे तो हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो रिटेन एंड वेट भी आप बस मैक्सिमम 2 बार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो ऑप्शन ही देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो आपको रिटेन एंड वेट करने के बाद 2 बार देखने के लिए मिलते हैं। और एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, इसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो भी आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, इसका मतलब है कि आप उस सीट को रिजर्व कर चुके हो, उस पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टू एक्सेप्ट द सीट्स अंडर गेट COAP 2024 कैंडिडेट्स नीड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस बाय लॉगिंग इन टू द इंस्टीट्यूट पोर्टल, पेइंग द एडमिशन फीस एंड सबमिट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो ये सभी के आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। ये सब किसके अंदर, जब आप COAP के अंदर 2024 के अंदर लॉगिन करोगे तो ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या फीस पे करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हम डेट्स की बात कर रहे थे, तो IIT कानपुर ने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हमारे पास क्या है स्टार्ट हो चुका है 18 मार्च 2024 से। तो आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 काउंसलिंग जो होगी 13 मई से होगी 15 मई तक, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग, मतलब आपको सबसे पहले जो ऑफर्स देखने के लिए मिलेंगे वो कब देखने के लिए मिलेंगे, 13 मई को सुबह 10 बजे से। किसके अंदर, COAP के। जब आप रजिस्ट्रेशन ID और जो भी आपका पासवर्ड रहेगा आपको लॉगिन करना है COAP 2024 के अंदर। आपको ऑफर्स जो डिफरेंट IIT से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, आपकी रैंक के बेसिस पे जो भी मिलेगा, मेनली गेट स्कोर रहता है। तो आपका जिसका बेस्ट गेट स्कोर रहेगा, गेट 23 का रहे या फिर 24 का रहे, वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको COAP में रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे कि आपको बेस्ट IIT और टॉप IIT के चांसेस बढ़ जाए हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये सब कब से देखने के लिए मिलेगा, मई 13 सुबह 10 बजे से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर आपको तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको डिजायर्ड या जो आपका जो सेटिस्फाइड, अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन इन टॉप IITs में मिल जाती है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो। अगर और उसके अलावा आप रिटेन एंड वेट भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में भी मतलब कंफ्यूज हो कि हाँ बेटर तो है, अगर उससे और बेटर मिल जाए नेक्स्ट काउंसलिंग में तो आप उससे रिटेन एंड वेट भी कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना है कि आप सिर्फ उसको 2 काउंसलिंग में ही देख सकते हो। मान लीजिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग में देखने के लिए मिला और आपने रिटेन एंड वेट कर दिया, तो नेक्स्ट में देखने के लिए मिलेगा, बट उसके बाद भी आपने रिटेन एंड वेट कर दिया तो फिर आपको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 2 बार ही रिटेन एंड वेट कर सकते हो। मतलब कि आपको थर्ड काउंसलिंग तक वो इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फोर्थ में नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप उस इंस्टीट्यूट को थर्ड काउंसलिंग में रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते हो। और फोर्थ है रिजेक्ट एंड वेट। तो रिजेक्ट एंड वेट में मतलब आप उस स्पेशलाइजेशन को दोबारा किसी भी काउंसलिंग में आपको वो ऑफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पूरा सभी एलिजिबिलिटी को देख लेना है और उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके गेट स्कोर पे बेसिस पे आपका जो भी इनका कट ऑफ जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में, उसके बेसिस पे आपको ऑफर किया जाएगा जो भी प्रोग्राम होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या है 5 काउंसलिंग मेन काउंसलिंग देखने के लिए मिलेंगी, 13 मई से 15 मई, 20 मई से 22 मई, 27 मई से 29 मई और 2 जून से 4 जून, 8 जून से 10 जून तक। तो आपको मेन राउंड जो देखने के लिए मिलेंगे वो 10 जून तक देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उसके बाद देखोगे आप तो एडिशनल काउंसलिंग राउंड्स भी हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन 5 जो मेन काउंसलिंग्स हैं उसमें अगर सभी IITs की सीट्स नहीं फिल हो पाती हैं, कुछ वैकेंट रहती हैं, तो वो आपको क्या एडिशनल काउंसलिंग राउंड्स में देखने के लिए मिलेगा 15 जून से 11 जुलाई तक, ठीक है। उसमें भी 5 राउंड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल काउंसलिंग चाहिए होती है जब हमारे पास सारी सीट्स फिल नहीं हो पाती हमारे पास। अब देखिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है हमारे पास COAP के लिए। सिंपल है, एक तो इंडियन होना चाहिए, दूसरा हमारे पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अप्लाई करना है किसी भी एक गेट स्कोर से, क्योंकि 3 साल का जो गेट स्कोर है वो वैलिड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन केस ऑफ मोर देन 1 वैलिड स्कोर कार्ड द कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड द स्कोर कार्ड विद ए बेटर स्कोर और रैंक। तो मेन स्कोर जिसका ज़्यादा हो, बेटर हो, मतलब हायर वैल्यू रहेगी स्कोर की,
आउट ऑफ 1000 उससे आपको अप्लाई करना है हमारे पास, वो बेटर स्कोर होता है हमारे पास। इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जो ज़्यादा स्कोर रहता है, मतलब अगर आपको 1000 है मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 900 और 800 में कौन सा बेटर स्कोर है? 900 वाला। तो जो भी ईयर में आपका ज़्यादा स्कोर रहेगा गेट स्कोर, उससे आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है हमारे पास। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर फॉर गेट COAP 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CCMT की फीस होती है हमारे पास, लेकिन COAP क्या है हमारे पास टोटली फ्री रहता है हमारे पास और ऑनलाइन रहता है। तो COAP रजिस्ट्रेशन आप अभी कर दीजिए। आज 20 तारीख हो गई है और 18 मार्च से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है COAP का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जैसे IIT इंदौर मैंने बताया था, और IIT मद्रास हो गई और IIT BH हो गई, इन सभी ने तो 18 मार्च से ऑलरेडी MTech एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया हमारे पास। तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए COAP में और फिर वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो COAP रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नाम डालना है, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? जिसका गेट स्कोर बेटर होगा हमारे पास। ठीक है, पिछले 3 साल में 24, 23 और 2022 वाले में नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये भी आपको वो डालने हैं जो आपके करंट आपके मोबाइल फ़ोन में हो, मतलब कि जिससे कि आप अपडेट्स अचीव कर सको हमारे पास। ठीक है, ओनली दोज विद ए वैलिड गेट स्कोर कार्ड आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो गेट 2021 से आप 2024 में COAP 2024 में रजिस्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू एक्सेप्ट सीट अलॉटमेंट थ्रू गेट COAP 2024। तो जैसे 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज देखने के लिए मिलेगा जब आपको सीट्स ऑफर की जाएंगी हमारे पास मई 13 के बाद। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो वो कैसे करना है आपको? एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है कि जो आपको डिजायर्ड, जो आपके सेटिस्फाइड डिसिप्लिन है, जो आपको सीट चाहिए थी, जिस टॉप इंस्टीट्यूट में चाहिए थी, अगर वो आपको वही मिली है तो आप उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे। उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको क्या फिर जो आगे फीस प्रोसीजर या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया तो डज नॉट लाइक टू कंसिडर फॉर अपग्रेडिंग टू हायर प्रेफरेंस इन द कमिंग राउंड्स। कैंडिडेट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ऑफर इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो दोबारा जो भी स्पेशल या फिर आपके मेन राउंड्स रहेंगे, काउंसलिंग राउंड्स रहेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। After clicking accept and freeze option, the candidate needs to click submit button to confirm the submission of his or decision. Subsequently, the candidate should visit the respective academic institute's admission portal and follow the procedure as per the instructions on the respective website. तो मान लीजिए आपको IIT बॉम्बे मिल गया, तो आपने COAP में एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो कर दिया। एक्सेप्ट एंड फ्रीज के बाद भी आपको क्या करना है? सबमिट करना है, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आपने गलती से ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज बटन नहीं दबाया है। तो आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया और उसके बाद आपने सबमिट भी कर दिया, मतलब कंफर्म भी कर दिया। तो आपको रेस्पेक्टिव IIT में जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है वहाँ पर भी आपको उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको उसकी वेबसाइट को विजिट करना है, जो भी उसका प्रोसीजर रहेगा उसको फॉलो करना है। वो सब आपको एडमिशन ब्राउचर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो वो सभी जहाँ पर गेट ज्योमेट्रिक्स एलिजिबल है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उनके एडमिशन ब्राउचर को अपलोड करूँगा। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गेट ज्योमेट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी 3 IITs का मैंने नाम लिया, IIT मद्रास हो गया, IIT इंदौर हो गया, IIT बनारस हो गया। इसमें हम आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने 18 मार्च से MTech एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हमारे पास। तो इन तीनों जो भी गेट ज्योमेट्रिक्स एलिजिबल रहेगा उसके मैं एडमिशन ब्राउचर जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आपको अच्छे से समझ लिया है। कोई भी डाउट है, क्योंकि गलती नहीं करनी, अगर गलती कर ली तो मतलब कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो अगर छोटा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो जो भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, उसके बाद रिटेन एंड वेट है। रिटेन एंड वेट में मैंने बताया था कि आप 2 बार कर सकते हो। सबसे पहले हम उस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि रिटेन एंड वेट जो ऑप्शन है ऑन द सेम ऑफर, ठीक है, सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम प्रोग्राम ओनली ट्वाइस। तो आप सिर्फ रिटेन एंड वेट कितनी बार कर सकते हो? सेम स्पेशलाइजेशन के लिए और सेम इंस्टीट्यूट के सेम स्पेशलाइजेशन के लिए 2 बार कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने
क्योंकि तीसरी बार वो ऑप्शन फिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर या तो आप उसको रिजेक्ट एंड वेट करोगे या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे, ठीक है। रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते आप उसको। तो ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो थोड़ा ध्यान से करना है आपको, ठीक है। तो रिटेन एंड वेट को और समझ लेते हैं कि दिस ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स दैट विल इंडिकेट हिज आर पार्शियल एक्सेप्टेंस टू एनी वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर्स and also would like to considered for upgrading to candidates higher preferences if any in the subsequent round of offer। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, आपने COAP रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने जो गेट ज्योमेट्रिक्स मान लीजिए आप, हम एग्जांपल लेते हैं, और आपने 5-6 इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर दिया। तो आपको आपकी गेट स्कोर के बेसिस पे, आपके रैंक के बेसिस पे जो भी उनका कट ऑफ जाएगा पहले राउंड में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा 13 मई को। COAP के अंदर आप लॉगिन करोगे तो फिर आपको ऑप्शन ये 3 भी देखने के लिए मिलेंगे कि आपको उस इंस्टीट्यूट को जो भी आपको ऑफर मिला है, हो सकता है कि सेम इंस्टीट्यूट से आपको 2 स्पेशलाइजेशन के ऑफर मिल सकें, ठीक है। तो एक ऑफर को आपको रिटेन एंड वेट करना है, जो भी आपको बेस्ट लगता है। उसके अलावा आपको क्या, रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, मतलब कि अगर आप करना चाहोगे तो करोगे, नहीं तो आप उसको भी रिटेन एंड वेट कर सकते हो, बट मैक्सिमम 2 बार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको रिटेन एंड वेट करना है। फिर नेक्स्ट में भी आपको उस काउंसलिंग में वो ऑफर मिलेगा। जो आपने रिजेक्ट एंड वेट कर दिया है वो आपको दोबारा अगली काउंसलिंग में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, इसका मतलब आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है और आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। Candidate selecting this option will not consider for the other rejected offers in the current round. However, if मतलब कि आपने रिटर्न वेट कर दिया, तो ये नहीं है कि आपको दूसरे ऑफर नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे ऑफर हायर ग्रेड के भी नेक्स्ट काउंसलिंग में मिलेंगे, ठीक है। बट जो भी आपने रिटर्न एंड वेट किया वो भी ऑप्शन आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाउएवर इफ एनी हायर प्रेफर्ड ऑफर इज मेड इन द नेक्स्ट राउंड, देन द एग्जिस्टिंग रिटर्न एंड वेट ऑफर विल बी रिलीज। However, a candidate can choose retain and wait on the same offer, same institute and same program only twice, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था, फर्स्ट काउंसलिंग में जो रिटेन एंड वेट किया था, वो आप सेकंड में भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थर्ड में नहीं कर पाओगे उसको। हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में आपको क्या, एक बेटर ऑफर मिल गया और आपने उसको भी रिटेन एंड वेट कर लिया, ठीक है। तो सेकंड वाला आप थर्ड में रिटेन एंड वेट कर पाओगे, लेकिन जो फर्स्ट में आपने रिटेन एंड वेट किया था वो आप थर्ड में रिटेन एंड वेट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना, कि आप एक स्पेशलाइजेशन के, किसी भी इंस्टीट्यूट के एक स्पेशलाइजेशन के ऑफर को आप 2 ही बार रिटेन एंड वेट कर पाओगे, ठीक है। तो सेकंड वाला 4 तक जाएगा, थर्ड वाला 5 तक जाएगा, तो आप 2 बार रिटेन एंड वेट कर पाओगे। नेवरदलेस द candidate will be considered for other higher preferences if any in the subsequent rounds of admission offered in the participating academic institute. After clicking the retain and wait option, the candidate should click submit to confirm the submission of the decision. तो जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज को आपने सबमिट बटन दबाया था, वैसे आपको रिटेन एंड वेट के लिए भी दबाना पड़ेगा। बात आती है हमारे पास रिजेक्ट एंड वेट की। तो दिस ऑप्शन should be selected if the candidate is not willing to accept any of the offer of admission in the current round। तो अगर आपको कोई भी जो ऑफ़र मिले हैं, अगर आपको कोई भी उसमें आगे फॉलो नहीं करना है, तो आपको रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा, तो वो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अदर हायर प्रेफरेंसेज इफ एनी इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एडमिशन ऑफर्ड इन एनी पार्टिसिपेटिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट। प्लीज नोट द सेम ऑफर विल नॉट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेम ऑफर विल नॉट अपीयर इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स एज यू हैव रिजेक्टेड दिस ऑफर। आफ्टर क्लिकिंग रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन, द कैंडिडेट शुड क्लिक सबमिट टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ द डिसीजन। तो आपको क्या है, हर एक ऑप्शन को चूज करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको जब आप COAP के ऑफर में मई में देखोगे लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो गेट COAP 2024 ऑफर एक्सेप्टेंस प्रोसेस। गेट COAP ऑफर्स विल लाइकली बी सेंट ऑन मई 11 to 16। वैसे तो हमने डेट देख लिया पूरा। वंस you submit your registrations, the participating IITs will verify your application and provide your details to COAP based on whether you qualify their admission criteria or not. You can view your details in the COAP डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको COAP डैशबोर्ड में आपकी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी, और जो भी ऑफर्स रहेंगे वो आपको जब काउंसलिंग डेट स्टार्ट होगी तब से आपको ऑफर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। किसके अंदर, COAP डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कुछ COAP
2024 से रिलेटेड वो आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई टू ऑल द आईआईटी इंस्टीट्यूट सेपरेटली। मतलब COAP रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, जो भी आपको डिफरेंट आईआईटी के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में एडमिशन चाहिए तो वहाँ की उसकी वेबसाइट को और उसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा आईआईटी को। ठीक है, तो COAP भी करना है और आईआईटी पे भी करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, भूल ना जाऊँ। The candidates need to bring along all the original documents at the time of gate counseling for verification, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग भी रहती है हमारे पास। जिस आईआईटी में आपको सीट अलॉट होगी वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल वाले हार्ड कॉपी में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आफ्टर द गेट रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 18 मार्च से स्टार्ट हो गया, तो आपको जल्दी से COAP 2024 के लिए रजिस्टर करना है। आपको साइट ऊपर मिल जाएगी, नहीं तो आप सिंपली COAP 2024 डालिए, जो कि IIT कानपुर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन into IITs, the candidates are advised to apply to all the Indian Institutes of Technology, मतलब कि IIT, for all the programs such as MTech, ME, MSc, etc. for which they are eligible। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस पे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे या फिर गेट के कोड के बेसिस पे आप जिस चीज़ के लिए भी एलिजिबल हो, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन और प्रोग्राम आपको हर एक चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और हर एक चीज़ में आपको क्या चाहिए होगा, COAP रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा IIT में अप्लाई करने के लिए। तो COAP में रजिस्टर कीजिए डिफरेंट IITs जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। और मोस्टली हम जो ये IIT कानपुर वाले बोल रहे हैं कि एडवाइज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा IITs में अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर COAP के अंदर देखने के लिए मिले। ठीक है, तो सिंपल सा है, COAP रजिस्ट्रेशन करना है और डिफरेंट IITs में आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म MTech के लिए या फिर PG कोर्स के लिए, MTech हो गया, MSc हो गया या फिर ME हो गया, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके बेसिस पे जो भी आपका एलिजिबिलिटी रहेगा आप उसमें अप्लाई कीजिए। तो अगर आप IIT में एडमिशन चाहते हो तो आपको COAP बनना पड़ेगा मास्टर्स कोर्स के लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी लिस्ट अपलोड की हुई थी, तो अब तक जो भी गेट ज्योमेट्रिक्स एलिजिबल रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में इससे रिलेटेड जॉब्स निकली थी 2022 के अंदर। AIC 2023 और 2022 दोनों इसने एलिजिबल किया था। NTRO है हमारे पास, NRSC है हमारे पास, DRDO है, JRF पोस्ट काफ़ी निकलती हैं। और इन सब के जो भी एडवर्टाइजमेंट्स, डिटेल एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप हमें फॉलो कीजिए वहाँ पर। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो एक्सपीरियंस बेसिस रहते हैं, जो कि GIS से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस अगर गेन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं और ये अभी हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स स्टार्ट हुआ है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है आगे जाके। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वैकेंसीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ज़्यादा जल्दी ये ग्रो करेगा हमारे पास, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ गेट अपने आरू ज्योमेट्रिक्स टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी वैकेंसी रहेगी गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 से, अब काफ़ी वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो जो भी PSU रहेगी, जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, क्योंकि ये भी इनके डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं। हो सकता है कि कुछ PSU जो हैं सिंपली इंटरव्यू के बेसिस पे वैकेंसी फिल करें, हो सकता है कि कुछ रिटर्न एग्ज़ाम लेने के बाद कुछ गेट के मार्क्स को कंसीडर करते हैं, कुछ गेट के मार्क्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो वो डिफरेंट PSUs पे डिपेंड करता है हमारे पास। और जो भी वैकेंसी अभी अपकमिंग वैकेंसी रहेंगी वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जो अब तक के गेट ज्योमेट्रिक्स को एलिजिबल किए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपका एडमिशन या फिर व्हाट आफ्टर गेट ज्योमेट्रिक्स। अब जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि गेट CCMT 2024 पार्टिसिपेटिंग कॉलेज मैंने कितने बताए थे, 61, क्योंकि 4 अभी इस साल ऐड हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले 57 थे, अब टोटल 61 हो गए हैं। उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी आपको कि NITs है हमारे पास, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT हो गया जालंधर वाला,
ठीक है। तो जयपुर वाला हो गया, भोपाल वाला हो गया, इलाहाबाद वाला हो गया, अगरतला, तो जितनी भी लिस्ट है जो कि CCMT 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका हमने 5 स्टेजेस में देखा था कैसे कैसे उसका प्रोसीजर रहता है, वो सब आपको फॉलो करना है। मई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। बाकी अपडेट मैं आपको अपने चैनल के ऊपर देता रहूँगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी CCMT से रिलेटेड, COAP से रिलेटेड, PSU से रिलेटेड और मेनली गेट जियोमेट्रिक से रिलेटेड, वो सब आपको कहाँ पर मिलेंगी? हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपको जल्दी से वहाँ पे ज्वाइन करना है चैनल को। तो ये लिस्ट है, आपको 61 इंस्टीट्यूट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये PDF भी मैं अपने गेट ज्योमेट्रिक्स, हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने फर्दर रेफरेंस के लिए। तो टोटल आप देख सकते हो 61 इंस्टीट्यूट्स हैं। हमने जैसे CFTI भी है जो कि CCMT के अंदर, ये भी अच्छे कॉलेजेज हैं हमारे पास जो CCMT 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स के गेट CCMT की जो कट ऑफ गई थी राउंड 3 के अंदर, क्योंकि 3 राउंड होते हैं, उसके बाद हमारे पास 2 स्पेशल राउंड्स भी होते हैं अगर कोई वैकेंसी या सीट्स फिल नहीं हो पाती है हमारे पास, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है जनरली मैंने देखा है कि NIT भोपाल है, NIT इलाहाबाद है और NIT सूरतकल है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज उसकी क्या है, कट ऑफ है, मिनिमम गेट स्कोर, मतलब कि अगर आपका 400 से ऊपर है तो आपके चांसेज हैं कि इसमें एडमिशन मिल जाए आपको, ठीक है, ओपन के लिए। और SC की कट ऑफ कितनी गई थी 2023 में? 172, किसके अंदर? NIT भोपाल के अंदर। तो ये लिस्ट, ये जो मिनिमम गेट स्कोर है, अगर आपका उससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपके चांसेज हैं इस बार आपको वो कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट देखनी है अपनी PDF के अंदर, हर एक कैटेगरी वाइज को जो भी कट ऑफ थी राउंड 3 की, वो मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम के लिए ओनली प्रोवाइड की हुई है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे और इस PDF के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, हम बात करेंगे किसकी? IITs की। तो गेट ज्योमेट्रिक्स जो है वो कितने सारे IITs ने, वैसे तो मैंने एक लिस्ट भी ऑलरेडी पहले प्रोवाइड की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन ये क्या है हमारे पास इसके अंदर गेट स्कोर के बेसिस पे है कि गेट 2023 में क्या कट ऑफ रहा था। ये भी हमारे पास मिनिमम गेट स्कोर है हमारे पास। मतलब कि अगर हम किसी एक कॉलेज की बात करते हैं, एक IIT की बात करते हैं, हम बात करते हैं गेट IIT बॉम्बे की, इसके अंदर आप देखोगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग क्या है हमारे पास, एक डिपार्टमेंट होता है, और ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन भी सेम है हमारे पास, ये गेट ज्योमेट्रिक्स को एलिजिबल करता है। तो इसकी जो कट ऑफ रही थी जनरल और EWS की 350, मतलब 350 से ऊपर जिसका गेट स्कोर था जनरल और EWS के अंदर, वो एडमिशन इसमें अंदर मिल गया था उसको इस स्पेशलाइजेशन के लिए, GNR स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के लिए। फिर 315 हमारे पास किसके लिए गई है? OBC के लिए, और ये SC ST और PWD के लिए 233 गेट स्कोर था, मतलब कि 233 से ऊपर वाले गेट स्कोर इसके अंदर एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। गेट 2024 के रेफरेंस के लिए हमारे पास कि अगर आप IIT बॉम्बे में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देख सकते हो आपको कि गेट ज्योमेट्रिक्स जो है वो गेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जो कट ऑफ रही थी 2023 के अंदर, वो कितनी रही थी? 350, 315 और 233, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आपके चांसेस मोस्टली बढ़ जाएंगे गेट 2024 के बेसिस पे, ठीक है। तो वैसे ही आपको डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूट देखने के लिए मिलेंगे। ये लिस्ट भी इसी PDF के अंदर है, तो आप ये पूरी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो अपना स्कोर जो गेट 2020 गेट ज्योमेट्रिक्स 2024 के अंदर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, पुरानी कट ऑफ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इतना दे दिया तो 2024 में भी इतनी रहेगी, कुछ ना कुछ प्लस माइनस रहेगा, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो ये JRF के लिए भी हमारे पास ISC बेंगलोर जो है वो गेट ज्योमेट्रिक्स को एलिजिबल किया था गेट 2023 के अंदर। तो ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से एक टेबल बनाई है जिससे कि आपको रेफरेंस मिल सके, ठीक है। तो ये ISC बेंगलोर जो एक बेटर कॉलेज है, तो ऑब्वियसली इसकी जो कट ऑफ जाती है थोड़ी हाई जाती है हमारे पास। तो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, टॉप स्पेशलाइजेशन रहता है, उसकी कट ऑफ थोड़ा हाई देखने के लिए मिलेगी।
बट आपको क्या हर एक स्पेशलाइजेशन जिसमें आपको डिजायर्ड है, जिसमें आप चाहते हो एडमिशन हो जाए, जिस आईआईटी में एडमिशन चाहते हो, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और जो मैं बार बार कह रहा था, आप आईआईटी दिल्ली में भी देख सकते हो कि कौन से कोर्स के लिए गेट ज्योमेट्रिक्स जो है वो एलिजिबल था, और ये पुरानी कट ऑफ है। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये कट ऑफ प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा जैसे मैं आईआईटी रुड़की की बात कर रहा था, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एमटेक एडमिशन के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हमारे पास 2024 से। इसका जो डिटेल्ड जो एडमिशन ब्राउचर है 2024 और 25 के लिए जो एडमिशन ब्राउचर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, और आप देख सकते हो आईआईटी इंदौर, आईआईटी वाराणसी, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी 18 मार्च से इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, तो गेट ज्योमेट्रिक्स एलिजिबल है। आप जब इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो भी अपडेट रहेगी, मतलब कि बाकी आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे और जो आईआईटी मद्रास है, जब इनका एडमिशन चालू होगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, हारू ज्योमेट्रिक्स के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और सारी की सारी अपडेट्स आपको इस साल अच्छे से मिलेंगी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना है, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करना है, और आपको यूट्यूब पर तो ऑलरेडी सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि डाउट में रहोगे तो फिर आप चीज़ें गलत कर सकते हो, और गलत किया तो ये क्या लाइफ की इफ़ेक्ट करेगी हमारे पास। ठीक है, तो आपको छोटा से छोटा भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको टाइम से पहले रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एडमिशन के लिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जिस बच्चों ने गेट ज्योमेट्रिक्स और गेट क्वालिफाई किया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो टॉप स्कोरर हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके पास चांसेस है जो भी पीएसयू वैकेंसी या जॉब निकालेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करके उसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा आप रिसर्च या फिर एमटेक प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो आप ज़रूर आईआईटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर किसी रीजन की वजह से गेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया है किस बच्चों का, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप अभी मेहनत करोगे, अभी से स्टार्ट करोगे तो आप अच्छी रैंक प्राप्त करोगे नेक्स्ट वाले गेट एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। और गेट ज्योमेट्रिक्स अपडेट के लिए आपको हारू ज्योमेट्रिक्स चैनल को ज़रूर फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और बाकी हम गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें मिलते हैं। थैंक यू।